जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की टॉपिक हम शुरू करेंगे फिजिक्स की। टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। टॉपिक का नाम है आपके कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, चलिए सही है कि उसमें बाह्य वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और उसमें रखा एक अब पहले आपको जानना होगा वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए भी हमने वीडियो में बताया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र के बाद दूसरी चीज़ आती है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी हमने बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। चलिए मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाऊंगा। बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण क्या है ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पता है। बल युग्म क्या है, दो बलों का जोड़ा। तो इसके टॉपिक से ही समझेंगे हम कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। चलिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो होता क्या है, हम पहले एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। इसको हम शो करते हैं वेक्टर ई से। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की संरचना कुछ ऐसी होती है। इनके दो सिरे होते हैं ए बी। इनके मध्य की बीच की दूरी होती है 2l। इसके एक किनारे पर -q आवेश और एक किनारे के पर +q आवेश रहता है। ये है a, इस पे है चार्ज -q। ये जगह मैं इसलिए खाली कर रहा हूँ क्योंकि इस पे एक फोर्स काम करेगा बाहर की ओर और यहाँ पर भी एक फोर्स काम करेगा बाहर की ओर। फिर से समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। और एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने दिखा दिया वेक्टर ई से। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने बताया था कि वेक्टर ई इक्वल टू F/Q। यहाँ पर Q0 टेस्ट चार्ज था। वैद्युत द्विध्रुव क्या बताया था हमने कि एक ऐसी संरचना होती है जिसके दो ध्रुव होते हैं। इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इनके बीच की दूरी 2l होती है। दूरी हमेशा मध्य बिंदु से ली जाती है। ये चीज़ें हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे। और रही बात आघूर्ण की, तो हमने बताया था पीयर 2l × q, उनके बीच की दूरी और उनमें से एक आवेश। इसको हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो मेरे भाई होगा क्या कि जब भी हम किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो इनके दोनों कोनों पर एक फोर्स काम करेगा। अच्छा, फोर्स क्यों काम करेगा? फोर्स इसलिए काम करेगा क्योंकि हमने बताया था कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, यदि उसमें आवेश रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल और उस टेस्ट चार्ज का अनुपात ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई चार्ज रखें तो उस पर एक बल लगेगा। वो बल क्या होगा, Q × E। तो यहाँ पर भी वो बल QE लग रहा है, यहाँ पर भी बल QE लग रहा है। इसीलिए टॉपिक का नाम है बल युग्म का आघूर्ण। दोनों बल एक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्म बनाते हैं। जोड़े, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दोनों जोड़ा बनाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। होता क्या है, आघूर्ण का मतलब क्या हो गया, तो बल युग्म का आघूर्ण का मतलब हो गया इसमें से एक बल। इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ इक्वल टू एक बल गुणे इनके दोनों बलों के क्रिया रेखाओं,
देखिए दोनों बलों को क्रिया रेखाओं, यदि इसकी क्रिया रेखा खींचे तो ये होगी और इसकी क्रिया रेखा खींचे तो ये होगी। इन क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी क्या है? इनके बीच लंबवत दूरी, देखिए जब भी डिस्टेंस हम मापते हैं तो सबसे मिनिमम, और मिनिमम क्या होती है जैसे बताइए, इस रेखा में दूरी कितनी है? तो दूरी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम दूरी को, न्यूनतम दूरी को नापते हैं। न्यूनतम दूरी इस पे डाला गया लंब ही होगा, दोनों रेखाओं पर डाला गया लंब होता है। इसलिए यदि हम इनकी दूरी लेंगे तो न कि इसकी तिरछी दूरी लेंगे, हम इसके बीच की लंबवत दूरी लेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु ओ। चलिए तो आप बताइए, यदि ये इससे थीटा कोण बना रहा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब क्या है? ओ बी अपान कर्ण क्या है? टी एल। तो ओ बी क्या है? 2l साइन थीटा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय मान लीजिए होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का इसका लंब का और आधार का स्क्वायर, और उसमें एक त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसमें साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ओ बी बटे कर्ण क्या है? 2l। ओ बी इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो हम इस दूरी को क्या लिख सकते हैं? 2l साइन थीटा। देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि माना एक वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब इस पे आप कहीं भी आवेश ले जाइए, सभी जगह तीव्रताएं समान रहेंगी। सभी जगह देखिए यहाँ पर भी समान फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी समान फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसका नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि वहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी समान रहेगा, उस पर लगने वाला बल भी समान रहेगा, उसकी इंटेंसिटी, उसका जो तीव्रता है वो भी समान रहेगी। तो मान लेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है। लिखने का तरीका पहले सीख लीजिए, फिर डेरिवेशन तो हम करेंगे। डेरिवेशन कुछ नहीं, एक फार्मूला है, उसके 2 लाइन पे है। तो हमने क्या लिखा कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, भाई यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इनके आवेशों पर, या हम लिखेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं, जो करते क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि हमने ये क्यों लिखा कि माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है? वेक्टर ई है। हमने लिखा कि जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा गया है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है। हमने ये लिखा कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल कार्य कर रहा है -q आवेश पे, F = QE। दूसरा आवेश +q पे काम कर रहा है, F = QE। हमने आपको बताया कि ये जो वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इसीलिए इसका नाम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र रखा गया है। तो एक समान है तो इसका मतलब इस पे फोर्स भी समान लगेगा, इसलिए जहाँ QE बल इस पे लग रहा है वही बल QE इस पे लग रहा है। तो 2 बल कार्य कर रहे, ये दोनों बल। अच्छा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? पूर्व की ओर है, लेकिन हमने तो इसको तिरछा रखा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं। तो ये करेंगे क्या कि इसको रोटेट करके इसकी दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। मेरे इस लाइन का मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि 2 बल कार्य कर रहे हैं, -q पे +q पे। भाई वैद्युत क्षेत्र
का आप नाम ले रहे हैं, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है, उसमें आवेश होगा तो उस पर बल लगेगा ही। लेकिन अब ये बल कर क्या रहे हैं, इन बलों का जो जोड़ा है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है बल युग्म का आघूर्ण। इन बलों का जो जोड़ा है इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि दोनों बल युग्म एक दूसरे का जोड़ा बनाते हैं और उससे एक टॉपिक की निष्पत्ति होती है जिसको कहते हैं क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये जो बल युग्म का आघूर्ण है इसको इसी की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अभी इसकी 3 स्थितियां पढ़ेंगे कैसे कैसे होगा, लेकिन अभी हम मानते हैं कि इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी कितनी है, थीटा है। अब ये थीटा क्या कर रहा है, इसको इसके इस समान जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। तो उसका टॉपिक का जो बल युग्म ये जो है इसी को क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से। तो टाउ इक्वल टू होता है एक बल, कोई भी बल ले लीजिए भाई, बराबर ही है इनके बीच की लंबवत दूरी 2l sin थीटा। अभी मैंने बताया है कि 2l(q) क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p sin थीटा, यही व्यंजक है। इसकी 3 स्थितियां, इसकी 3 स्थितियां हैं। तीनों स्थितियां कौन कौन सी हैं, चलिए उस पर भी चर्चा कर ले। टॉपिक अपना याद कर लेते रहिए। टाउ इक्वल टू क्या आ गया, पी साइन थीटा। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर पी का सी, यदि इसको हम डॉट फॉर्म में लिखते तो वेक्टर टाउ इक्वल टू पी डॉट ई, तब होता पी कास थीटा। चूंकि साइन थीटा है तो ये रूल है कि यहाँ पर क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, डॉट नहीं लगेगा। अब टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है तो हम पहली केस मानते हैं कि थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 क्या है, थीटा कोण कब 0 होगा, जब ये इसी के दिशा में ही आ जाएगा। अच्छा आप एक बात बताइए, जब हमने इसको थीटा कोण पर रखा था तो 2 बल कार्य कर रहे थे इस पे, एक माइनस क्यू आवेश पे, एक प्लस क्यू आवेश पे, जो इसको उसके दिशा में लाने का प्रयास कर रहे थे। आप खुद थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया, इसको खुद इसकी दिशा में रख लेंगे तो क्या इस पर कोई बल लगेगा, क्यों लगेगा भाई, बल तो इसीलिए लग रहा था इसको दिशा में करने के लिए। थीटा इक्वल टू 0 आप फार्मूले में भी रख लीजिए, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0, पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू साइन 0, टाउ इक्वल टू 0, उस पर कोई बल युग्म का आघूर्ण लगेगा ही नहीं। आप इस बात को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब ऑलरेडी हम उसके दिशा में रख ही देंगे तो बल इस पर बल किस लिए काम करेगा, क्योंकि जो ये बल चाहता था वो काम हम खुद करके दे रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है, थीटा इक्वल टू 90, यदि हम इसको इसके लंबवत रख दें तो क्या होगा, आप बताइए, लंबवत रख देंगे तो क्या होगा। चलिए फार्मूला से लिख लेते हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90। और आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा में सबसे हाई वैल्यू थीटा बराबर 90 की होती है, जो होती है 1। तो टाउ इक्वल टू पी ई, और इसी टाउ को मैक्सिमम टाउ कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, साइन थीटा पे, और साइन थीटा की वैल्यू निर्भर है थीटा पे। और हमने आपको बताया कि थीटा बराबर 90 पे साइन थीटा का अधिकतम मान है, तो टाउ बराबर मैक्स साइन थीटा 90 अंश, अर्थात यदि हम इसको 90 अंश की डिग्री पे इस पर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा बल युग्म उस पर कार्य करेगा, बल युग्म आघूर्ण सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। चलिए तीसरी केस क्या है, तीसरी केस आपकी बन के आती है कि यदि हम थीटा बराबर 180 रख दें, मतलब ये कि थीटा बराबर 0 रखने का मतलब कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इसी दिशा में लाके प्रयास कर दें, लेकिन अब कर रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर इस बगल रख दें, इसके ही दिशा में, लेकिन जैसे ये पूर्व दिशा है तो इसको पश्चिम दिशा में करने की बात कर रहा है। इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे उल्टा रखने की बात कर रहा है, जिससे कि यह कोण क्या बने, 180 अंश का बने। तो साइन 180 अंश का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो उस स्थिति में भी कोई बल कार्य नहीं करेगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थी 3 स्थितियाँ और ये टॉपिक।